नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इन्वेस्टर्स का सब्र जो है वो रंग लाया है क्योंकि अदानी विल्मार के नंबर्स आए हैं और नंबर जो है ना वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अभी भी दिक्कत है, लेकिन साल दर साल इंप्रूवमेंट आई है। तो कैसे रहे हैं नंबर्स थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और कल के ट्रेडिंग सेशन में अदानी विल्मार काफी अच्छा बंद हुआ है, 4.25% ऊपर बंद हुआ है। बट इस शेयर ने काफी निराश किया है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत ऊपर तक चला गया था, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट आई है और अब इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट ट्रैप्ड हैं 500, 550, 600 रुपए के भाव से, और कुछ कुछ तो 800 रुपए के भाव से भी ट्रैप्ड हैं। बट ट्रस्ट मी, कंपनी में दम है, कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है अभी कर जाएगी, कल कर जाएगी, परसों कर जाएगी। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो मैं हर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आपके साथ डिस्कस करता हूं। प्रॉब्लम है कंपनी की इन्वेंट्रीज हैवी प्राइस पे। जब काफी भाव ऊपर था तो इन्होंने माल भर लिया और अभी वो बिक रहा है सस्ते दामों में, क्योंकि दाम नीचे आ गए हैं। सरकार ने भी कहा कि भैया तेल वेल के दाम घटाओ, तो इसके बाद से इन कंपनी को कंटिन्यू घाटा हो रहा था। आपने 2-3 क्वार्टर तो देखा कंपनी ने लॉस भी पोस्ट करा था। लेकिन अभी फाइनली नंबर आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो डिस्कस करी है जहां पे मैंने डिस्कस कर रखा था कि अदानी ग्रुप के लिए कल का ट्रेडिंग सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि अदानी विल्मार, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, 5 कंपनियां जो रिजल्ट पेश कर रही हैं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट बताना चाहूंगा। कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 156 करोड़ का पोस्ट करा है। अब इसे अच्छा माने या नेगेटिव, ये सवाल है और ये कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि अगर मैं साल दर साल देखूंगा तो 94 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 156 करोड़ का मुनाफा हो गया। लेकिन अभी मैं रीसेंट क्वार्टर से चेक करूंगा तो ये मेरे को दिखेगा कि 200 करोड़ के मुनाफे के सामने 156 करोड़ का है। देखिए, नॉर्मली हम कुछ एफएमसीजी कंपनीज जो हैं उन्हें साल दर साल कंपेयर करते हैं मैक्सिमम लेवल पे, लेकिन ये केस ऐसा है कि इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ये साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम ज्यादातर उन कंपनीज को जो सीजनल होती हैं उन्हें ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिम्फनी है, कूलर बनाने वाली कंपनी है। अब उसके कूलर आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो बिकेंगे नहीं, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर अगर यानी Q3 को आप कंपेयर करोगे अप्रैल, मई, जून से, यानी कि क्वार्टर 1 से, तो वो तो पूरा डिफरेंट आएगा, क्योंकि भैया वहां सेल बढ़ेगी आपकी, वहां बेचारा कोई नहीं खरीद रहा। तो ये हमेशा याद रखना, इस तरीके सीजनल है। अब ये जो एफएमसीजी है कोई क्रीम या फिर बॉडी लोशन तो बना नहीं रही है, ये बना रही है आपका एफएमसीजी में एडिबल ऑयल कारोबार में है। अब एडिबल ऑयल तो आपका 12 महीने यूज होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना चाहिए। हमें साल दर साल हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी जैसी कंपनियों को चेक करना चाहिए, क्योंकि वो क्या क्रीम, मॉइस्चराइजर्स, इन सब की ज्यादा जरूरत पड़ती है विंटर्स में। गर्मियों में तो लोग उतना नहीं लगाते, लेकिन सर्दी में ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उनका रेवेन्यू आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करो, इनको आप कंपेयर करो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मेरे हिसाब से नंबर आप थोड़े से आप नेगेटिव साइड पे रखना चाहो नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव रखना चाहो पॉजिटिव भी रख सकते हो। लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को जो वन साइडेड फॉल देखने को मिला था वो वापस से रिबाउंड आएगा। क्यों आएगा उसको मैं समझाता हूं। तो प्रॉफिट तो आप समझ गए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 200 करोड़ की जगह 150 करोड़ का आया है, और ईयर ऑन ईयर 94 करोड़ की जगह 94 करोड़ की जगह 150 करोड़ है। रेवेन्यू टॉप लाइन ये इंपॉर्टेंट है, 13,900 करोड़ के सामने 13,200 करोड़ की साल दर साल रेवेन्यू घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, बढ़ा है। एक तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका मुनाफा घट रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू कब बढ़ेगा आपका, या तो आपकी चीजों के दाम बढ़ जाएं या आप ज्यादा वॉल्यूम में बेच रहे हो। तो मेरा मानना है कि कंपनी के मार्जिन सुधर रहे हैं, कंपनी का कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी ठीक आ रहा है। 356 करोड़ का आया लास्ट क्वार्टर थोड़ा ज्यादा था, लगभग आपका 504 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिप ज्यादा दिख रही है मेरे को। ओवरऑल देखा जाए लास्ट क्वार्टर कंपनी ने मार्जिन भी 4% के क्लॉक करे हैं, इस बार 2.7% के रह गए हैं। तो नंबर्स आप मिले जुले मानो, ना ज्यादा खास खराब ना ज्यादा अच्छे, सिंपल एज दैट। अगर कंपनी ने कुछ कमेंट्री दी है तो वो मैं देखना चाहूंगा, मैं चेक कर लेता हूं कमेंट्री वगैरह। कंपनी की तरफ से कमेंट्री अभी कुछ आई नहीं है, तो वो मेरे लिए एक दिक्कत का विषय है। ओवरऑल इस स्टॉक पे कैसे पोजीशन बनाई जाए, तो मेरा मानना है कि आपके बीते 4 क्वार्टर में जो हो जाएगा, आपका 131 करोड़ का जो घाटा था, 79 करोड़ का जो घाटा था, ये 4 क्वार्टर अगर मैं देखूंगा बीते के, तो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक है। अब 201 करोड़ का मुनाफा लास्ट क्वार्टर था और 150 करोड़ 350 करोड़ का मुनाफा हुआ, जिसके सामने आपका 131 प्लस 80 यानी कि 210 का घाटा हो गया।
तो आपका नेट जो प्रॉफिट निकल के आएगा 210 माइनस 350, तो 210 माइनस 350, 140 करोड़ का 140, यानी कि आपका 1 रुपये का अर्निंग पर शेयर बनेगा ऑलमोस्ट, और 358 रुपये पे शेयर खड़ा है आपका। तो आप कह सकते हो कि 350 के पी पे मल्टीपल पे आपको ये शेयर प्रोवाइड हो रहा है, और एग्जैक्टली अभी भी वही चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि अब यहाँ से ग्रोथ आएगी, 2 क्वार्टर जो लॉस के वो वापस जाएंगे, लॉस हटेगा, प्रॉफिट आएगा। यहाँ से 6 महीने में ये स्टॉक होगा, मेरे को लगता है टर्न अराउंड होनी चाहिए कहानी, क्योंकि जो घाटे वाले क्वार्टर हैं वो निकलेंगे, प्रॉफिट वाले आएंगे, तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और ये टर्न अराउंड आएगा। समझ रहे हो आप? अभी बीते 4 क्वार्टर में 2 क्वार्टर घाटे के हैं, 2 क्वार्टर मुनाफे के हो गए हैं। अब जैसे ही अगला Q1 आएगा, ये वाला घाटे वाला क्वार्टर चला जाएगा, जो कि 80 करोड़ का घाटा है, तो 80 करोड़ का घाटा हटेगा और प्रॉफिट आएगा, तो फिर क्या होगा, आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। उसके बाद Q2 जब आएगा तो फिर ये जो आपका 200 करोड़ का घाटा है ये भी हटेगा और प्रॉफिट आएगा, तो फिर 4 के 4 क्वार्टर मुनाफे के होंगे आपके, तो अर्निंग पर शेयर डबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब यहां से स्टॉक चलना चाहिए और मूवमेंट ऊपर की तरफ देना चाहिए। बेशक कल देना दे, लेकिन इवेंचुअली अगले 6 महीने में रिबाउंड 420 से 450 तक का मिलना चाहिए आपको। तो ये मेरी तरफ से अदानी विलमार के पूरे नंबर्स थे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।